नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महू हिंसक झड़प के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। प्रशासन ने कई आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की है। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है। 13 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। इंडिया की जीत के बाद यहां पर बवाल मचा था। दो गुटों के बीच आपस में भिड़ंत हो गई थी, ईंट पत्थर चले थे। ये बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरोपियों की देखिए पहचान की गई है। 1 2 3 4 5 अलग अलग आरोपियों को यहां पर देख पाएंगे। कई आरोपी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना मुंह ढका हुआ है, कई ऐसे जिनका मुंह खुला हुआ भी है। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है उसके आधार पर, ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है इसके आधार पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और इस पूरे मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कलेक्टर ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, कल की जो घटना हुई थी, जैसे ही उसकी सूचना प्राप्त हुई, पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला गया। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर पहुंची और पहले चरण में हमारा जो प्रयास था कि शांति पूरी तरीके से स्थापित हो, उसमें हम लोग सफल रहे और हम लोगों ने तत्काल ही पुलिस को मूव करा के ये सुनिश्चित किया कि जो घटनाएं हो रही थी, आगजनी की हो रही थी, पत्थरबाजी की हो रही थी, वो ना हो, जिन पे तत्काल रोकथाम कर ली जाए। उसके बाद में फिर जो चिन्हांकन है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से घटना की शुरुआत हुई, इसकी तफ्तीश भी चालू की और जो एफआईआर हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। तो सुना आपने कलेक्टर का क्या कुछ कहना है इस पूरी खबर पर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सचिन बहरानी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे। सचिन, ये बवाल कल उठा लेकिन एक्शन आज लिया गया है। 13 आरोपियों को चिन्हित कर एफआईआर दर्ज की गई है। क्या कुछ अधिक जानकारी, क्या और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, जो पूरे तरीके से पत्थरबाजी कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने आगजनी की घटना को अंजाम दिया, तो उसमें कल रात में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद आज सुबह 13 लोगों के खिलाफ और एफआईआर दर्ज की है और उसके अलावा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा है। तो मुख्य रूप से अभी तक 13 लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया गया है और बाकी अन्य की अभी भी गिरफ्तारी होना बाकी है। इस पूरे मामले में अभी कलेक्टर ने एनएसए लगाने की भी बात कही है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं बोले उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी और अभी भी कई लोगों की शिनाख्त की जा रही है, क्योंकि कई प्रकार के वीडियो अभी भी सामने आ रहे हैं। जिसमें से एक वीडियो प्रमुख रूप से यह सामने आया है कि जो युवक थे जो नारे लगाते हुए भारत माता की जय और ये सब जो बिल्कुल, और ये बवाल इतना बढ़ गया है कि तत्काल इस पर पूरी कार्रवाई की गई है और इस पूरे मामले में जिस कदर बवाल उठा, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत की जब जीत हुई और जश्न के बीच दो गुटों में बवाल मच गया, कई वाहनों और दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल वहां पर हालात काबू में है। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। रविवार रात पूरा देश चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की धमाकेदार जीत का जश्न मना रहा था। लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन उसी वक्त इंदौर के महू में उपद्रव की आग भड़क रही थी। सड़कों पर बवाल मच रहा था। गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा था, सरेआम दुकानों को फूंका जा रहा था। टीम इंडिया की ऐतिहासिक विजय की खुशी के बीच उपद्रव कैसे शुरू हो गया? जीत का जश्न मना रहे लोगों पर पथराव किसने किया? वाहनों और दुकानों में आग किसने लगाई? इंदौर के महू को अशांति की आग में जलाना कौन चाहता था? इसके पीछे किसकी साजिश थी? हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना बताते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने जैसे ही न्यूजीलैंड को 4 विकेट से परास्त कर दिया तो जोरदार जश्न शुरू हो गया। बताया जाता है कि इंदौर के महू में करीब 100 लोग भारत की विजय पर जुलूस निकाल रहे थे। ये लोग करीब 40 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर घूम रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जब ये जुलूस जामा मस्जिद एरिया में पहुंचा तो वहां आतिशबाजी को लेकर कुछ स्थानीय लोगों से उनका विवाद हो गया।
और देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच झड़प शुरू हो गई। के महू में अभी हम इस समय मौजूद हैं, जहां पे बीती रात इंडिया के जीत के जश्न के बाद विवाद की स्थिति बनी थी। जहां विवाद हुआ था, जहां पथराव हुआ था, जहां आगजनी की घटना हुई थी, हम इस समय मौके पर हैं, जो इलाका पत्ती बाजार है। आप ये पीछे देख सकते हैं, यह कार, ये यहाँ पे कार है इस तरीके से फूटी हुई है। यहाँ पे हुड़दंगियों ने पूरे तरीके से कार को फोड़ दिया गया था। यह दुकानें हैं और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पूरी आगजनी की घटना यहाँ पे हुई थी। यही वो स्पॉट है जहाँ से पूरा वीडियो एक वायरल हुआ था, जिसमें पथराव किए जा रहे थे और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। यह अभी यहाँ पे मौके पर पूरे तरीके से शांति स्थापित है और यह पूरी नगर निगम की जो पूरी टीम है यहाँ पे, यहाँ पूरा अंदर पूरी साफ सफाई वगैरह इसमें लगी हुई है। यही वह गली है। भैया एक बात बताइए, रात को यहाँ पे हुआ क्या था टोटल अगर देखा जाए? यह इंडिया जीतने के विवाद को मतलब इंडिया जो जीती उसका जश्न मना रहे थे, तो रैलियां निकल रही थी, उस बीच विवाद हुआ है। अभी क्या स्थिति है यहाँ पे अगर अभी की बात करें? अभी की स्थिति तो कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरा और शांति वाला वातावरण है। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने जुलूस में शामिल कुछ लोगों को रोककर उनके साथ मारपीट की। इससे जुलूस में चल रहे लोग भी भड़क गए और दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। बताया जाता है कि बवाल के बीच कुछ लोग पत्ती बाजार इलाके में पहुंच गए और वहां भी दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। उपद्रवियों ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कुछ वाहनों में आग लगा दी। बवाल मचा रहे लोगों ने पत्ती बाजार और मार्केट चौक के अलावा जमा मस्जिद, बतख मोहल्ला और धान मंडी इलाके में बाहर खड़ी कई मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। पूरी तरह शांति स्थापित है, दुकानें खुली हुई है, लोग अपना व्यापार कर रहे हैं। सर बात करें कल की, तो क्या मुख्य कारण अभी तक अगर जांच में देखा जाए सामने आया और क्या कुछ लोगों की कोई गिरफ्तारी हुई है? पुलिस इस पे जांच कर रही है, जांच के बाद ही वस्तुस्थिति क्लियर हो पाएगी और बता पाएंगे। तो सर यहाँ पे कितनी गाड़ियों में तोड़फोड़ वगैरह कुछ अगर जानकारी आई हो तो? अभी 3-4 गाड़ियाँ जो है उसमें उपद्रवियों ने कुछ आग लगाई थी, उनको चिन्हांकित किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ कारों में भी तोड़फोड़ की गई और उन्हें भी फूंक डाला गया। कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई और उनमें आग लगा दी गई। उपद्रव की खबर मिलने पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। डीएम आशीष सिंह, डीआईजी निमिष अग्रवाल और एसपी ग्रामीण हितिका वासल मौके पर पहुंचे। जैसे मैंने बताया कि न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के विक्ट्री के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, पटाखों के कारण विवाद हुआ। पुलिस प्रशासन ने उपद्रव पर काबू पा लिया और हालात नियंत्रण में है। वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बवाल में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर टीम इंडिया की जीत के जलसे में हिंसा की चिंगारी भड़काने के लिए कौन जिम्मेदार है और उसे सजा कब मिलेगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।